हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो ये हृदय है ना, जो दिल मन बहुत भटकता है इधर उधर फालतू की बातों में और संसार की अभिलाषाओं में, तो भरपूर खचाखच भरा रहता है। लेकिन हमारा जो हृदय है, हमारा जो दिल है, उस पर राज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का होना चाहिए। परमेश्वर आपके हृदय पे, मेरे हृदय पे राज करना चाहिए, ना कि इस हृदय पे फालतू की चीजें राज करे जिसका कारण हम अपने जीवन को नष्ट कर दे, हमारे जीवन को तबाह कर दे, आत्मिक जीवन को। इस दुनिया में रहते हुए जो हम जीवन जी रहे, उस जीवन को हम नष्ट ना करते हुए परमेश्वर को अपने हृदय में स्थान दे, परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दे, उसको राज करने दे। हमें वचन बताता है, 21 अध्याय 3 का वचन 16 से 21 कहता है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। कितना क्लियर कहता है ना परमेश्वर कि जो महिमा सहित धन परमेश्वर का है ना, वो धन पैसा नहीं होता है भाई, पैसा ही नहीं, हर एक क्षेत्र में मतलब परमेश्वर की महिमा होती है हमारे जीवन में। जब हम हमारे अंतर आत्मा में, हमारे भीतर जो मनुष्य के अंदर, सबके अंदर है, उसको हम कहते हैं ना, परमेश्वर को बिठाते, परमेश्वर को राज करने देते, परमेश्वर की महिमा करने देते, तो हम सामर्थ पाते, हम बलवंत हो जाते, ताकतवर हो जाते हैं। आगे वचन कहता है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम विश्वास में पूरी तरह विश्वास भरोसा मसीह में हमारे हृदय में ना जड़ पकड़ लें, जिससे हमारा जो प्रेम है ना, मजबूत खिला हुआ ब्रांच जो होता है ना, जड़ पकड़ के खड़ा रहता है। देखिए, नींव मजबूत होगी ना, तो बिल्डिंग, इमारत अपने आप मजबूती से टिकी रहेगी, चाहे कितना भी तूफान बाढ़ क्यों ना जाए। पेड़ की भी जड़ मजबूत हो, पेड़ हिलता नहीं। वैसे ही अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो कुछ नहीं टिकने वाला। हमारा जो मजबूत चट्टान परमेश्वर यीशु मसीह है, तो हमें हमारे हृदय में परमेश्वर को जड़ पकड़ने देना है, हमारी नींव को मजबूत रखना है, और हमारे जितने भी पवित्र लोग हैं उनके साथ हमें संगति में रह के शक्ति पानी, ताकत पानी है, और गहराई से जानना है मसीह को, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मसीह का जो प्रेम है ना, जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से उसने प्रकट कर दिया है कि उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन कितने लोग हैं इस बात को मानते, कितने लोग इस चीज को, सच्चाई को जानते हैं, और कितने लोग हैं जो सच्चाई को जानने के बावजूद भी झूठ की संगति, झूठ की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। सच क्या है? सच सिर्फ मसीह और उसके सिवा कुछ नहीं। सच मसीह का प्रेम है। जब आप मसीह के प्रेम को जानोगे तो हर एक बुरी बातों से दूर हो जाओगे, और जो ज्ञान से परे बातें ना, जो हमारी समझ में नहीं आती, हमको लगता है हम बहुत ज्ञानी, हमको तो दुनिया भर की नॉलेज है, अक्कल है, भरी हुई है हमारे अंदर। लेकिन जब परमेश्वर हमें समझाता, परमेश्वर जो हमें प्रेम के द्वारा ज्ञान देता है, तो भरपूरी से हम पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं हर बात को समझने के लिए। अब जैसे सामर्थ्य के हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जो सामर्थ्य है, जिसके पास पूरी सृष्टि रचने की ताकत है, जो कहने से उसने सृष्टि रच दी, हर एक सामर्थ्य, हर एक ताकत उसके पास है, वो हमारी विनती, हमारी कहने की बातों को, जो हमारी समझ से परे, बहुत अधिक हम सोच भी नहीं सकते, उससे अधिक, हद से ज्यादा हमारे लिए काम करता है। वो कभी भी शांत नहीं बैठा है। हमें लगता है कि नहीं, प्रभु नहीं देख रहा है, नहीं सुन रहा है, उसको पड़ी नहीं है। वो हर वक्त, हर घड़ी हमें देखता है, हर वक्त, हर घड़ी हमें सुनता है, हर वक्त वो कार्यरत है, काम में लगा हुआ है वो, और उसके सामर्थ्य के अनुसार हमारे जीवन में कार्य होता है। अगर हम उसे अलाउड करते हैं, कलीसिया में, मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी तक पीढ़ी, युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर की महिमा युगानुयुग तक होती ही रहेगी, क्योंकि वो आदि से अंत तक एक समान है। वो इंसानों जैसा बदल नहीं जाता कि मौका देखा और बदल गया, हालात देखा और बदल गया, सरकमस्टेंसेस देखा और बदल गया, अमीरी गरीबी देखी और बदल गया। वो आदि से अंत तक एक समान है और सबके लिए एक समान है। वो पक्षपात नहीं करता है। उसने सबके लिए अपने प्राण त्यागे, आपके लिए, मेरे लिए, हर एक मनुष्य के लिए जो इस सृष्टि में मौजूद है।
जो नहीं मानते वो बहुत दुखद बात है, और जो मानते हैं और उस पर नहीं चल पाते वो भी दुखद बात है। और जो जानते और उसको मानते और उसके वचनों के अनुसार चलने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं ना, तो उस आधीनता में रहते, आज्ञाकारिता में रहते हैं, तो मसीह उससे खुश होता है। तो हमें इन वचनों को मनन करके समझना चाहिए, हमारे हृदय में परमेश्वर का राज्य होना चाहिए, ना कि संसार की बातों का, दुनिया की बातों का। हम सबसे कई बार जाने अनजाने में गलतियां होती ही है, ऐसा नहीं कि भाई नहीं होती है, और आज भी होती है। ऐसा नहीं कि प्रभु को जान लिया, मसीह को जान लिया तो हम गलती नहीं करते, हम जानबूझ के भी करते कई बार, कभी अभिलाषाओं में फंस के करते, कभी अनजाने में करते हैं, कभी अपनों के साथ, कभी परिवार के साथ, कभी जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते उनके साथ भी हमारी से गलती होती है, दोस्तों के साथ, पहचान वालों के साथ, पड़ोसी के साथ, कभी रास्ते पे आते जाते लोगों के साथ मनमुटाव, अजनबियों के साथ। कई बार हमारा जो बिहेवियर, हमारा जो आचरण है ना, नेचर, वो है ना दो रूप वाला होता है, दो मुखौटा पहना हुआ होता है। जैसे अंदर कुछ है बाहर कुछ है, वैसा मुखौटा पहना वाला इंसान हर कोई है। हम में से जो भी है ना, कहते ना अंदर कुछ होता है और बाहर कुछ और रखता है। बहुत मुश्किल होता है हमें अपने आप को समझाना, अपने आप को संभालना, क्योंकि हर बार हमें ना एक एक्टिंग, अदाकारी दिखाते हैं कि नहीं, मतलब मैं अंदर कुछ हूँ बाहर कुछ और उसको ये, मतलब अब लोगों को क्या लगेगा, एक्टिंग अदाकारी में कलाकार थोड़ी हूँ मैं, ये नहीं मानती। दुनिया का हर एक इंसान, हर एक मनुष्य, छोटा बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी हो, एक्टिंग करता है, सच के साथ नहीं चलता है। कलाकारी होना, उस क्षेत्र में काम करना डिफरेंट पार्ट है, लेकिन हर इंसान अपनी अपनी जगह कलाकार है। और जो ये कहता है ना कि नहीं मैं ये नहीं मानता, उस बात को मैं नकारती हूँ। अपनी अदाकारी हर कोई दिखाता है अलग अलग तरीके से, डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम किसकी संगति में बैठे हैं और या हम किसके साथ बैठे हैं। अगर चलो मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ, दूसरों की तो छोड़ ही दो, कि मैं रियल लाइफ में एक एक्ट्रेस हूँ, मेरे पास्ट में प्रोफेशनली मैं एक्ट्रेस थी, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में मेरी बातचीत करने का तरीका और जो मेरा प्रोफेशनल लाइफ में बातचीत करने का तरीका, मेरा बिहेवियर बहुत अलग था। मेरी फैमिली के साथ अलग, मेरे फैमिली में मेरी मम्मी के साथ अलग, डैडी के साथ अलग, भाई के साथ अलग, बहनों के साथ अलग। उसके बाद जब मेरा प्रोफेशनल लाइफ छोड़ दिया मैंने, उसके बाद मेरे बेटे अर्जुन के साथ मेरा बिहेवियर अलग, अर्जुन के पापा के साथ अलग, मेरे फ्रेंड सर्कल के साथ अलग, मेरे चर्च के लोगों के साथ अलग। मतलब जब मैं अकेले में बैठ के, मतलब कई बार ऐसा सोचती थी बैठ के कि मैं जब मसीह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगी, सोचने अकेले में बैठ के मैंने सोचा कि यार ये मतलब क्यों ऐसा है? मैं जो हूँ, जैसा मेरा रहन-सहन, मेरा बोलना, चलना, उठना, बैठना क्यों अलग होता है? क्यों सबके साथ मैं अलग-अलग तरीके से भाव रखती हूँ? क्यों मेरी हर जो बिहेवियर है, जो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे, हालातों पर, या मेरे दुःख पर या नापसंद, पसंद, मतलब क्यों? जो मैं हूँ वो मैं क्यों नहीं हूँ? मतलब मैं ओरिजिनल जो हूँ मैं, जैसा मैं अपने आप को जितना मैं जानती हूँ, मुझे चुप रहना पसंद है, मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं, मुझे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं। कोई मुझसे ज़बरदस्ती कुछ कहने को कहता है तो हाँ में हाँ भरनी होती है, या कहीं कोई ऐसी चीज़ होती है जो मेरे मन मुताबिक नहीं हो रही, फिर भी मैं उसमें चुपचाप खड़ी रहती हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे अपने नेचर के खिलाफ है, लेकिन मैं करती हूँ। क्यों बहाने बनाना, क्यों अपने इमोशन के खिलाफ बात करना, क्यों जो पसंद नहीं है वो चीज़ करना, क्यों वो स्वांग रचना जो कह सकते हैं, मैं करती थी। अनगिनत बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि मेरा दिल है ना बहुत बार कुछ अलग बात कहने को करता था, अलग करने को, अलग बोलने को, अलग बात करने को बोलता था। लेकिन जो रिश्तों के दायरे में मैं अटक के, या किसी की रिस्पेक्ट में, या किसी के डर में, या किसी के दबाव में, या किसी ने कुछ मेरे लिए कर दिया उस बात को लेके, कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। मैं डरी हुई रही हमेशा, कभी किसी के साथ नहीं देना उसका भी साथ दे दिया है। मुझे पता है कि बात गलत है, लेकिन मैं चुप रही हूँ। अपनी ज़ुबान से मैंने अंगीकार नहीं किया, कुछ कहा नहीं, लेकिन चुप रहना भी तो गुनाह ही हुआ ना। कई बार मैंने हालात को देख के, मतलब मुझे कोई कुछ सुना ना दे, मुझे कोई डाँट ना दे, मुझे गलत ना समझ ले, मेरे लिए कुछ गलत भावना ना बना ले, कोई विचारधारा अलग ना हो जाए, तो जिसके साथ मुझे जैसा रहना चाहिए था मैं वैसा नहीं रही। तो मैं मेरी पास्ट की भूलों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ, और अगर मैं मेरे पास्ट के जीवन से सीखती नहीं हूँ तो मैं मसीह में आगे नहीं बढ़ती हूँ। और मुझे मेरी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है, मुझे मेरी गलतियों से निकलना है, मुझे सच्चे हृदय से पश्चाताप करके उसमें से निकल जाना है, परमेश्वर से माफ़ी मांगनी, ताकि मेरे हृदय को शुद्ध करे, ताकि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ स्ट्रांग हो, ना कि इस गलतियों के कारण मैं उनके साथ रिश्ता कमज़ोर बना लूँ।
क्योंकि मेरे दिल पे मेरे परमेश्वर का राज होना चाहिए, ना कि संसार का। जैसे मेरे पास्ट में मेरे साथ हुआ, तो मेरे बिहेवियर के साथ सरकमटेंसेस, हालात, डर, सब चीज़ों के अनगिनत गलतियों के कारण मैंने बहुत सारे संसार की अभिलाषाओं में फंस के परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया मेरे जीवन में। मेरे दिल में जो हक परमेश्वर का है वो किसी का नहीं होना चाहिए था, लेकिन संसार में फंस के, जैसे मैं कह रही हूँ, इंसान फंस के बहुत सारी गलतियाँ करता है, मैंने भी की है। उसके बाद लेकिन जब गलतियाँ करके जो सीख गए, पश्चाताप करके वो गलतियों को कभी दोहराना नहीं चाहिए। इस दिल पे सिर्फ और सिर्फ तेरा ही राज रहे परमेश्वर, और किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी आकर कुछ कह क्यों ना दे, ये डर के मारे कि मतलब किसी और चीज को मौका क्यों दे भाई, क्यों शैतान हमसे जीत जाता है। परमेश्वर जीतना चाहिए, शैतान नहीं जीतना चाहिए। इस हृदय आत्मा के लिए इतना युद्ध लड़ रहे हैं वहां पर आत्मा को बचाने के लिए, और हम इतने आसानी से मौका दे देते हैं उसको जीतने का। नहीं देना है। कई बार दूसरों को मौका दे देते कहने का कि ये तो दो मुखौटा पहन के घूमती है, तो दोगली है, ये तो झूठी है, ये तो सेल्फिश है, मैनिपुलेट करती है, और ये सब लांछन मेरे पे लगे हैं। सेल्फिश है, ये तो सिर्फ अपना देखती है, इसको किसी की पड़ी नहीं है। ये सब कहने का मौका तो मैंने खुद दिया ना, किसी और ने नहीं दिया। क्योंकि सच जानते हुए सच के साथ खड़ी नहीं, डर के मारे सच नहीं बोल पाई। जिसका साथ देना उसका साथ नहीं देना, डिपेंडेंसी के कारण चुप रहना, मान आदर रख लेना, किसी ने मेरे लिए कुछ कर लिया तो चुप रहना। सो ये सारी चीज़ों के कारण लोगों ने मेरे खिलाफ बोलना शुरू किया, मुझे मिसजज किया। और खैर जो भी हो, पास था, उसमें से मैं निकल चुकी हूँ। इन सारी चीज़ों में से अगर आप गुजर रहे हो, किसी दबाव में हो, किसी डर में हो, सच नहीं बोल पा रहे हो, डिपेंडेंसी में, तो इन सारी चीज़ों से निकल कर अपने हृदय को जांचो और अपनी गलतियों के लिए परमेश्वर से पश्चाताप करके माफी मांगो, और दोबारा मुझे इस गलती में नहीं पड़ना है, प्रभु मेरी मदद कर। परमेश्वर को प्रथम स्थान दो अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने दिल में। सिर्फ और सिर्फ उसका राज होना चाहिए। क्यों लोगों को मौका देना कि आराम से हमारी बुराई कर ले और कुछ भी कह जाए, है ना। देखिए, लोगों का तो काम है जज करना और कहना, वो कभी नहीं बदल सकता है। दूसरों पर उंगली उठाने में हर मनुष्य माहिर है, चूकते नहीं है, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो ना। और स्पेशली जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, तब तो क्या ही मुंह खुलता है लोगों का। सच तो जानते नहीं, अंधेरे में रहना पसंद है, लेकिन आपको पता है आपके पास क्या सुख, शांति, शालोम है। तो परमेश्वर के साथ हमें चलना चाहिए। दूसरों को आंकना बहुत आसान है, बहुत ईजी। खुद में कमी निकालना ना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन बात है। सामने वाला किस कारण ये बातें कर रहा है, किस सिचुएशन में उलझा है, क्यों उसका बिहेवियर ऐसा, या क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है, ये क्यों अलग बिहेव कर रहा है, कर रही है, कोई जानने की कोशिश नहीं करता। जैसे मैंने मेरी बात बताई, उस वक्त मुझे किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की, पूछने की कोशिश नहीं की कि मैं क्यों डर के जीती हूँ, मैं क्यों जवाब नहीं दे पाती, क्यों मैं सच नहीं बोल पाती, किस दबाव में हूँ, किस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ। किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की उस वक्त। तो यही होता है, लोग जज कर लेते, फटाफट नीचा दिखाते हैं, कुछ नजरों से देखते, उंगलियां उठाते, तहमत देते, दुनिया भर के टैग लगा देते हैं। झूठा, मैनिपुलेट, सेल्फिश, दोगला, कुछ भी, मुखौटा पहनने वाला, सब कुछ बोल देंगे, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि इंसान क्यों तकलीफ से गुजर रहा है। वचन बताता है, लूका अध्याय 6 का वचन 41, 42 कहता है, तू अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखता है, अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। और जब तू अपनी आंख का लट्ठा नहीं देखता, तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को मैं निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देख कर निकाल सकेगा। अपनी कमजोरी पे हमें काम करना है, अपने आंख के कचरे को निकाल, अपनी तकलीफ में से हमें निकलना है, तब हम दूसरे को निकाल सकते हैं। वचन बहुत स्पष्ट बताता है, क्लियर बताता है कि पहले हमें हमारी कमजोरियों पर काम करना है, ना कि दूसरों की कमजोरियों पर उंगलियां उठानी है। तब हम हमारा जो रिश्ता है ना मसीह के साथ, वो स्ट्रांग बनता है, पावरफुल बनता है, और बढ़ेगा, मजबूत बनेगा। हमारे अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मुझे मतलब अभी किसी भी चीज़ का भय नहीं लगता, डर नहीं लगता। मुझे लगता है, पता है मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ, एक अलग कॉन्फिडेंस है। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आएगी। हमारा जो जीवन है ना पूरी तरह पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है, परमेश्वर की ऊर्जा से भर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का जो चल रहा है ना मंथन, जो भी तकलीफ चल रही है, जो अंदर गहराई के अंदर छुपा हुआ है ना, हमारे हृदय की गहराई तक परमेश्वर को देखना चाहिए। परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। सोचिए, यिर्मयाह में कहता है कि मैं यहोवा मन की खोजता, हृदय को जांचता हूँ।
ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। तो आप समझ रहे हैं, अगर हम झूठा दिखावा करते हैं जैसे दुनिया वालों का होता है ना तोहमत लगाना, लेकिन परमेश्वर तो हृदय को जांचता है। अगर आप सच्चे हो, आप अच्छे हो, तो परमेश्वर को आपका हृदय पता है। वो मन का खोजने वाला है, उसको पता है कि आप कैसे हो। आपके चाल चलन के अनुसार आपको आपके कामों का फल देगा। उत्पत्ति अध्याय 1 का वचन 27 कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। देखिए, इफिसियों के वचन को अगर हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर का नम्र हम्बल सेवक बनना होगा। कोई महत्व नहीं रखता कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता कि हम कितने ऊंचे पद पे हैं, कितने ऊंचे पर्वत पे चढ़ रहे, पहाड़ कहते हैं ना, पहाड़ पर्वत आरोहण कर रहे, हम हाई फाई है, हम धनवान है। इस संसार में कितनी भी ऊंची पदवी पे आप क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची पोस्ट पे क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नाम क्यों ना कमा लिया हो, नाम चीनो, हमारी उपलब्धियां क्या क्या हासिल की है, हम बहुत ज्यादा नीचे है परमेश्वर की तुलना में, कहीं भी नहीं है। तो क्यों मुखौटे वाला जीवन जिए हम, है ना। हम परमेश्वर के साथ सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से जिए, उसको दिल में जगह दे और उसके सिवा किसी को जगह ना दे। मुखौटे को उतार के फेंको यार। क्या है लोगों का डर, लोगों का भय, परमेश्वर का भय होना चाहिए। लोगों का डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लोग पहले भी झूठे थे, आज भी झूठे और आने वाले कल में भी झूठे ही रहने वाले हैं। आप सोने की भी बन के रह जाओ, उसमें भी कमी निकालेंगे, ये यहाँ से थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन परमेश्वर जो कमी है आपके अंदर, जैसे आप हो, पापी हो, जो भी हो, वैसे ही आपको एक्सेप्ट करता है। सोचो, ऐसा दुनिया में कौन ही इंसान है जो आपको जैसे आप हो वैसे प्यार करेगा, वैसे आपको एक्सेप्ट करेगा, वैसे ही आपको हर चीज से निकाल के आपका साथ देगा, सुख समृद्धि शांति से भर देगा। नो वन, कोई भी नहीं है और हो ही नहीं सकता है, ये मैं गारंटी देती हूँ। ये सिर्फ परमेश्वर होता है, परमेश्वर के सिवा कोई नहीं। इंसानों का भय रखना बेकार है, परमेश्वर का भय होना चाहिए। हमारा जो बिहेवियर, आचरण है ना, परमेश्वर झलकना चाहिए। यार ये बहुत अलग बंदा या बंदी है, इसका देखो ना बिहेवियर कितना अलग है, इसमें से प्रभु झलकता है, प्रभु की झलक आती है। कितना सच्चा है, कितनी सच्ची, कितना प्यार है इसके जीवन में, कितना हम्बलता नम्रता से बात करती। ये सारी चीजें हमारे प्रभु को महिमा देती है, हमारे जीवन का जो मकसद है वो पूरा करती है। तो हमें हमारे हृदय में किसको स्थान देना चाहिए? परमेश्वर को स्थान देना चाहिए। हमारा आचरण, हमारा बिहेवियर उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। और आखिर में, अंत में, जैसे मैं कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।